जयति शाश्वत यशस्वी बनकर जीवित रहते हैं। जननिवासः जो यदुवंश के सदस्यों जैसे मनुष्यों के बीच रहते हैं और जो समस्त जीवों के चरम आश्रय है। देवकी जन्मवादः देवकी के पुत्र रूप में जाने जाते हैं। मैं ये पढ़ लेता हूँ थोड़ा, प्रभुपाद विस्तार से वर्णन करते हैं। श्री भगवान का वास्तव में कोई माता पिता नहीं बन सकता, इसलिए वे देवकी के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। इसी तरह वे यशोदा, वसुदेव तथा नंद महाराज के पुत्र के रूप में भी जाने जाते हैं। यदुवर परिषद यदुवंश के सदस्यों अथवा वृंदावन के गोपों द्वारा सेवित जो सभी श्री भगवान के नित्य संगी तथा नित्यदास है। स्वैधोर्भिः अपने भावों से या अर्जुन जैसे अपने भक्तों से जो उनकी भुजाओं जैसे है, अस्यन मारते हुए, अधर्मम असुरों को या अमंगलकारियों को, स्थिरचर व्रजिनग्नः समस्त चर तथा अचर जीवों के दुर्भाग्य के विनाशक, सुस्मितः सदैव हंसते हुए, श्रीमुखेन अपने सुंदर मुकड़े से, व्रजपुरवनितानां वृंदावन की युवतियों की, वर्धयन बढ़ाते हुए, कामदेवम कामेच्छाओं को। अनुवाद और भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण जननिवास के नाम से विख्यात है, अर्थात वे समस्त जीवों के परम आश्रय है। वे देवकी नंदन या यशोदा नंदन भी कहलाते हैं। वे यदुकुल के पथ प्रदर्शक है और वे अपनी बलशाली भुजाओं से समस्त अमंगल को तथा समस्त अपवित्र व्यक्तियों का वध करते हैं। वे अपनी उपस्थिति से समस्त चर तथा अचर प्राणियों के अमंगल को नष्ट करते हैं। उनका आनंदपूर्ण मंद हासयुक्त मुख वृंदावन की गोपियों की काम इच्छाओं को बढ़ाने वाला है। उनकी जय हो और वे प्रसन्न हो। तात्पर्य। इस श्लोक का भावार्थ तथा शब्दार्थ श्रील प्रभुपाद द्वारा श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 13वें अध्याय के 69 के 69 क्या होते हैं ना, हाँ, कि 79 की अंग्रेजी भाषा में की गई व्याख्या पर आधारित है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार श्रील सुखदेव गोस्वामी ने इस सुंदर श्लोक की रचना उनको सांत्वना प्रदान करने के लिए की है, जो यह शोक व्यक्त करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने वर्तमान समय तक अपनी लीलाएं प्रकट करना जारी क्यों नहीं रखा। यहाँ पर श्रील सुखदेव श्रोताओं को याद दिलाते हैं कि श्री भगवान इस संसार में अपने पवित्र धाम, अपने नाम तथा अपनी महिमा के गायन में शाश्वत रूप से रहते हैं। यह भाव जयति, वे विजयी है, शब्द से व्यक्त किया गया है, जो वर्तमान काल का सूचक है, भूतकाल का नहीं। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान में श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक की व्याख्या निम्नवत की है।
श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ पद के विवरण को निम्न प्रकार से श्री भगवान का यशगान करके समाप्त करते हैं। हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी जय हो। आप सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, अतएव आप जननिवास के नाम से विख्यात है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। परमात्मा रूप में श्री भगवान हर व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में श्री कृष्ण पृथक अस्तित्व नहीं है। मायावादी दार्शनिक परब्रह्म की सर्वव्यापकता के लक्षण को स्वीकार करते हैं, किंतु जब पूर्ण परब्रह्म या परमेश्वर प्रकट होते हैं तो वो सोचते हैं कि परब्रह्म भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में प्रकट होते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण देवकी के पुत्र में प्रकट हुए थे, अतः मायावादी दार्शनिक श्री कृष्ण को इस भौतिक जगत में जन्म लेने वाले सामान्य जीव मानते। तो आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये लंबा तात्पर्य है और हर एक शब्द, इस श्लोक के हर एक शब्द को श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। तो ये जो प्रभुपाद जी का व्याख्या है वो श्रीमद् भागवत चैतन्य चरितामृत से लिया गया है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद दशम स्कंद के सभी अध्यायों का अनुवाद और व्याख्यान नहीं किया उन्होंने, तो सिर्फ पहले जो 13 अध्याय थे वो अनुवाद और व्याख्यान किए। तो फिर आगे का उनके शिष्यों ने किया है। तो जगह जगह पर जहाँ पर जिन श्लोकों को अन्य जगह श्रील प्रभुपाद जो व्याख्यान करते हैं चैतन्य चरितामृत में वगैरह, तो उसी चीज़ को वो यहाँ पर इंक्लूड किया है उन्होंने। तो ये दशम स्कंद का अध्याय क्रमांक 90 है, मतलब दशम स्कंद का अंतिम अध्याय है ये। मतलब श्रीमद् भागवतम को स्वयं भगवान कृष्ण से तुलना किया गया है, या श्रीमद् भागवतम श्री भगवान कृष्ण के साहित्यिक अवतार है, तो उनसे अभिन्न है, तो उनका एक रूप माना गया है उसको। तो पहले जो 2 स्कंद है उनके चरण हैं, और ऐसे ऊपर 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 आते ही दशम स्कंद जो है उनका मुख कमल माना गया है, और 11वां स्कंद जो है उनका माता है, और जो 12वां स्कंद है उनके सर है। तो ऐसे ये श्रीमद् भागवतम को श्री भगवान से तुलना किया गया है। तो अभी ये मुख कमल है भगवान के स्वरूप में, तो विशेष चीज़ तो उनके मुख कमल है, इसलिए दशम स्कंद बहुत महत्वपूर्ण है। तो हालांकि हम लोग हमेशा चरण कमल को प्रार्थना करते हैं या उनका दर्शन करते हैं कि वो एक नम्रता का प्रतीक है। हम सीधा मुख कमल को जब दर्शन करते हैं तो सीधा मुख कमल को नहीं जाते, धीरे धीरे पहले चरण कमल का दर्शन करते हैं। तो ऐसे आगे बढ़ते हम लोग मुख कमल तक पहुंच जाते हैं। तो सामान्यतः इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भागवतम को आरंभ से हमें पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भागवतम को। तो फिर अभी हम लोग दशम स्कंद से ये श्लोक क्यों लिए तो उस दिन जन्माष्टमी के दिन, क्योंकि दशम स्कंद में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया, तो जन्माष्टमी के दिन हम लोग ये श्लोक चर्चा किया था कन्नड़ भाषा में। तो हिंदी में भी करना चाहते थे लेकिन समय नहीं था। तो अभी कर रहे हैं हम लोग। तो वैसे जन्माष्टमी तो हर दिन होता रहता है, भगवान का जन्माष्टमी वो नित्य लीला है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे बाद में। तो सामान्यतः सब कुछ भगवद गीता भी कृष्ण कथा है, क्योंकि वो भी भगवान से संबंधित है। तो जब हम लोग आत्मा के बारे में चर्चा करते हैं, पुनर्जन्म के बारे में चर्चा करते हैं, वो भी कृष्ण से संबंधित है।
लेकिन वो कृष्ण से संबंधित है, वो सीधा कृष्ण नहीं है। तो ये दशम स्कंद में सीधा कृष्ण के बारे में वर्णन किया गया। तो अन्य स्कंदों में, भागवतम के अन्य स्कंदों में भी भगवान के बारे में ही वर्णन आता है, उनके भगवान के संबंध में वर्णन आता है, उनके अवतारों के बारे में वर्णन आता है, लेकिन सीधा भगवान के बारे में ये दशम स्कंद में वर्णन किया गया। तो श्रीमद् भागवतम का उद्देश्य था कि भगवान कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम है उनके बारे में वर्णन करना, उनके स्थिति को स्थापना करना। मतलब वो जो श्लोक है, ये ते चाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे, श्रीमद् भागवतम का वो परिभाषा सूत्र माना गया है। तो परिभाषा सूत्र वो श्लोक होता है जिसके आधार पर पूरा ग्रंथ लिखा जाता है, या ग्रंथ उस श्लोक का विस्तार माना जाता है, और उस ग्रंथ का सब कुछ, सभी जो वाक्य है उनको तो उस श्लोक के आधार पर समझा जाना चाहिए। हजारों श्लोक हो सकते हैं या हजारों वाक्य हो सकते हैं उस ग्रंथ में, लेकिन वो जो वाक्य जो है या श्लोक है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो उसको परिभाषा सूत्र कहा गया है। तो और जो भी तथाकथित जो विरोधाभास रहता है कोई अन्य श्लोकों में, उसको उस श्लोक के अनुसार क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, उसको समझा जाता है। तो इसलिए उसको परिभाषा सूत्र कहते हैं। और श्रीमद् भागवतम का परिभाषा सूत्र वो ये ते चाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के 28वां श्लोक है। तो उस श्लोक में वर्णन किया गया है कि सभी जो अवतार है वो अवतार है सभी भगवान के, और श्री भगवान कृष्ण जो है वो अवतार ही है, वो स्वयं भगवान है, उनसे सब कुछ आता है। तो या अन्य सभी अवतार भी आते हैं, ऐसे वर्णन किया गया है। सुत गोस्वामी वर्णन करते हैं ऐसे। तो यहाँ पर विशेष करके दशम स्कंद में भगवान की लीलाओं का सीधा वर्णन किया गया। और ये जो श्लोक हम लोग 90 अध्याय से लिए हैं, 90 अध्याय क्या होता है, वो अंतिम अध्याय है। फिर सभी जो लीलाओं को सार रूप में शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, और विशेष करके इस श्लोक में सभी लीलाओं का वो सार रूप में प्रस्तुत किया है उन्होंने। हम लोग इस श्लोक का एक एक करके ये शब्द जो है हम लोग चर्चा करेंगे। पहला शब्द है जयति। जयति सामान्यतः उसको हम लोग जय हो ऐसे हम लोग कहते हैं ना, श्री भगवान का जय हो, ऐसे हम लोग वैसे कहा गया, वैसे वो करते उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे जो आचार्य है तो वो उसको थोड़ा उसके ऊपर व्याख्यान करते हैं, क्योंकि ये जो शब्द जो है जयति, ये वर्तमान काल में है। तो वर्तमान काल में मतलब संस्कृत ग्रामर के आधार पर, संस्कृत व्याकरण के आधार पर हमारे आचार्यों ने व्याख्या किया। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो व्याख्या करते हैं। तो वो संस्कृत व्याकरण में ये अलग अलग काल होते हैं ना, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो वो सभी भाषाओं में है। तो हिंदी में भी है, कन्नड़ में भी है, अंग्रेजी में भी है। तो इन कालों को हम लोग अंग्रेजी में उनको टेंसेस बोलते हैं। तो लुट लुकार बोलते हैं संस्कृत भाषा में इनको। जो वर्तमान काल को लुटकार बोलते हैं, लटकार बोलते हैं, और भविष्य क्या है, भविष्यत काल को लुटकार बोलते हैं, और भूतकाल को लुन बोलते हैं। श्रील जीव गोस्वामी हरिनामामृत व्याकरण में उनको भगवान के नाम देते हैं।
तो जो वर्तमान काल है लट जो है उसको वो अच्युत बोलते हैं, और जो भूतकाल है उसको भूतेशा बोलते हैं। तो जो लुट जो है, लुन जो भविष्यत काल है उसको खलकी कहते हैं, क्योंकि खलकी मतलब आगे आने वाले है वो, इसलिए वो क्या क्या कहते हैं, तो भविष्य में आने वाले, तो भविष्यत काल को तो वो खलकी कहते हैं। तो ऐसे उन्होंने भगवान के नाम बताया, अच्युत, खलकी और भूतेश करके। तो ये जयति शब्द का जो ये वर्तमान काल में आता है या अच्युत वर्ग में आता है। फिर उसका जो भूतकाल है वो क्या है, जेष्यति, और जो भविष्यत काल कैसे होता है, जितवान, ऐसे होता है। तो ऐसे 3 काल में ये अलग अलग शब्द, इस शब्द का प्रयोग होता है। तो अभी जयति ये वर्तमान काल का प्रयोग करते हुए क्या बता रहा है शुकदेव गोस्वामी, तो उन लोगों को सांत्वना दे रहा है जो, क्योंकि ये तो 90 अध्याय का अंतिम श्लोक है, इसके बाद 2 श्लोक है बस, तो अंतिम श्लोक है। शुकदेव गोस्वामी अभी ये भगवान की लीलाओं को वर्णन करते 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 उन लीलाओं को पूरा कर दिया उन्होंने, वर्णन जो है पूरा कर दिया। तो जो लोग श्रवण कर रहे इन लीलाओं को, उनको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि अभी भगवान की लीलाएं ख़त्म हो गए, या भगवान अभी तक क्यों ये लीलाएं आगे करते नहीं रहे, या उनको प्रकट करते नहीं रहे, ऐसे मन में प्रश्न आता है। तो जब हम पहली बार वो श्रीमद् भागवतम या कृष्णा बुक पढ़ा था हम लोगों ने 20 साल पहले, तो हमें वो विशेष करके वेणु गीत है 21वां भगवान के, नहीं वो कौन सा अध्याय है वो, वेणु गीत 22वां अध्याय, 20वां अध्याय शायद कुछ एक है वो। तो वहाँ पर वेणु का वर्णन आता है, गोपियाँ क्या करते हैं, वो वेणु के जो ध्वनि जो है उसके आवाज़ जो है उसका वर्णन करते हैं, कैसे उसको सुन के सभी जो चंचल हरणियाँ है वो रुक जाती है, कान खोलकर खड़े हो जाते हैं, और पक्षियाँ वो बहुत सारा आवाज़ करते करते हैं वो शांत हो जाते हैं, जैसे शांत ऋषियों जैसे वो शाखाओं के ऊपर बैठ जाते हैं वो ध्वनि को सुनते सुनते। और जो देवी देवताएं हैं वो जब विमान में चलते रहते हैं और ये ध्वनि को सुनते हैं तो वो सभी देवियाँ क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। तो और जो बछड़े हैं दूध पीते रहते हैं भगवान कृष्ण, जो उनके गाय के, तो जब उनके मुंह में वो तो क्या बोलते हैं उनको, तो वो जब पीते रहते हैं तो ऐसे ही मुंह में उनको पकड़ के खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे वर्णन आता है। तो जब हम लोग पढ़ते हैं, तो जब पहली बार पढ़े तो हम सोचा अभी हम लोग उस समय क्यों नहीं थे वो ध्वनि को सुनने के लिए भगवान कृष्ण को। तो फिर बाद में श्रील प्रभुपाद जी हमें सांत्वना देते हैं। क्या सांत्वना देते हैं कि अभी भी वो ध्वनि को, वो शब्द को, मुरली के जो भगवान के या वेणु के जो शब्द है अभी भी हम लोग सुन सकते हैं। कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का उच्चारण करके वो जो ध्वनि निकलता है वो वेणु के जो ध्वनि है उससे अभिन्न है वो, तो वही है। तो उसमें कोई भी अंतर नहीं है। या पहले स्कंद में भी एक उदाहरण हम लोग देखते हैं, जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, 18 दिन युद्ध हुआ, उससे पहले ही भगवान कृष्ण क्या आ गए थे, हस्तिनापुर आ गए थे। फिर उसके युद्ध होने के बाद बहुत समय वो उन्होंने क्या किया, बहुत समय वो हस्तिनापुर में रहे। वो बीच बीच में जाना चाहते थे, द्वारका वापस जाना चाहते थे। फिर युधिष्ठिर महाराज या कुंती देवी
उनको रोक देते थे, और थोड़ा समय रह जाओ, और थोड़ा क्योंकि उनसे बहुत विरह हो रहा था, तो महसूस हो रहा था। अभी वो कुंती की प्रार्थनाओं में वो कुंती देवी भी बोलते हैं ना, अभी युद्ध हो गया है, सब लोग मर गए, लेकिन इन जो लोग मर गए हैं उनके जो संबंधी है वो अभी क्रोधित हो गए हैं। इस समय आप हमें छोड़कर जा रहे हो। फिर भी वो मतलब एक असंतुष्टता को व्यक्त कर रही थी वो कुंती देवी। तो फिर भी भगवान कृष्ण 3 महीने वहाँ पर रुकते हैं, उसके बाद निकल पड़ते हैं। बहुत समय हो गया, अभी वहाँ पर भी द्वारका में सब लोग क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं करके। तो फिर वहाँ से निकलते ही ये 8वें अध्याय में कुंती का प्रार्थनाएं हैं। फिर 10वें अध्याय में हम लोग देखते हैं कि भगवान वो कैसे प्रवेश कर रहे हैं। तो उसके बीच में उससे पहले भगवान के द्वारका के प्रवेश का जो वर्णन है, उससे पहले युधिष्ठिर महाराज के राज्य के बारे में वर्णन आता है, और कैसे वो धृतराष्ट्र घर त्याग करके चला जाता है, ये पहले स्कंद में वर्णन। फिर बाद में भगवान कृष्ण के द्वारका में प्रवेश, उसके बारे में वर्णन आता है। जब भगवान कृष्ण द्वारका के द्वार पर पहुंच जाते हैं तो अपने 5 जन्य जो शंख है तो वो बजाते हैं। उसको सुनते ही वहाँ के जो भक्त, द्वारका के भक्त समझ जाते हैं कि भगवान कृष्ण आ गए हैं। तो वो 3 महीने से वो लोग क्या कर रहे थे, भगवान का वेट कर रहे थे। वो लोग कब आएंगे भगवान करके। तो फिर वो लोग भागते वहाँ पर वो द्वार पर पहुँच जाते हैं। तो कोई अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों में व्यस्त रहते हो, तो वो सब छोड़ छाड़ के वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर वो शंख का भी वर्णन किया गया है। तो शंख को एक हंस पक्षी से, जिसका पेट बहुत ही मोटा है, जनरली वो शंख जो है बीच में बहुत मोटा रहता है, तो वो हंस पक्षी जिसका पेट जो सफ़ेद हंस पक्षी से तुलना किया गया। तो और भगवान कृष्ण के जो होंठ है वो लाल रंग के होते हैं, तो लाल रंग के कमल से तुलना किया गया। जैसे हंस झील में वो कमल के बीच में वो खेलता रहता है, वैसे ही ये जो लाल रंग के होंठ के कमल में ये जो शंख था वो खेल रहा था। ऐसे बहुत ही सुंदर कवितात्मक उपमाओं को देते हुए वो वर्णन करते हैं सूत गोस्वामी। तो वैसे भागवतम तो संस्कृत कविता के दृष्टिकोण से भी बहुत ही सुंदर है, श्रीमद् भागवत साहित्यिक दृष्टिकोण से। तो इसलिए आरंभ में हम लोग देखते हैं श्रीमद् भागवतम रसमालयम बताया गया। तो वहाँ पर वर्णन आता है। फिर वो शंख के ध्वनि को सुन के द्वारका के वासियों में क्या क्या परिणाम होता है वो उसके बारे में वर्णन किया गया। तो वहाँ पर भी हम लोगों को ऐसे मन में आ सकता है जब हम वो सुनते हैं, पढ़ते हैं कि वो शंख का जो ध्वनि है उसको सुनने के लिए हम क्यों नहीं थे उस समय ऐसे या अभी भगवान क्यों नहीं है, ऐसे हमारे मन में आ सकता है। वहाँ पर भी तात्पर्य में आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद वही चीज़ बताते, अभी भी उस ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं। कैसे? वही हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को उच्चारण करने से ये जो ध्वनि जो निकलती है, वो जो ध्वनि है वो भगवान कृष्ण के शंख या वेणु के ध्वनि से अभिन्न है, ऐसे श्रील प्रभुपाद हमें समझाते हैं। यानी वे कहने का अर्थ है यहाँ पर कि भगवान कृष्ण हालांकि अभी यहाँ पर उनकी लीलाओं को प्रकट नहीं किया है, तो वो प्राकट्य रूप में विद्यमान नहीं है, लेकिन फिर भी तो ऐसे हम उसके कारण हम लोगों के मन में क्या आता है, शोक आ सकता है, थोड़ा असंतुष्टि आ सकता है।
वैसे हम लोग तो असंतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों को ये भौतिक जगत से हम लोग आसक्त है, भौतिक जगत के जो आकर्षण जो है उससे हम लोग प्रभावित हो गए हैं। हमें तो ऐसा नहीं लगता है। जैसे शिक्षाष्टकम में श्री चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं, युगायितम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपके विरह में भगवान को वो प्रार्थना करते हैं, आपके विरह में एक क्षण भी युग के समान प्रतीत होता है। और आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। तो ये पूरा संसार शून्य है आपके बिना, ऐसे उनको महसूस होता है। लेकिन हम लोगों को तो ऐसे महसूस नहीं होता है ना। इतना आकर्षक चीज़ है आजकल तो, वो ये इंटरनेट आ गया है, मोबाइल आ गया है, स्मार्टफोन आ गया है। इतना इधर उधर बहुत सारे इस भौतिक संसार में इतने आकर्षण करने वाली चीज़ है हम लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि ये भौतिक जगत पूरा शून्य है ऐसे। क्योंकि अभी भी हम लोग भौतिक गुणों से, भौतिक इच्छाओं से हम लोग प्रभावित हो गए हैं। तो फिर भी जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, या जिन उनके भगवान की लीलाओं को जब सुनते रहते हैं, तो वो जब भगवान की लीलाओं का जो वर्णन है वो ख़त्म हो जाता है, तो वो लोगों को ऐसा लगता है कि क्यों ये ख़त्म हो गया, और भी होना चाहिए ऐसे। तो भगवान कृष्ण अभी भी फिर क्यों उनकी लीलाओं को प्रकट नहीं कर रहे हैं, ताकि हम लोग उनको देख सके या उनके बारे में श्रवण कर सके। तो ऐसे भक्तों को लगता है। उन भक्तों को सांत्वना देने के लिए तो यहाँ पर वर्तमान शब्द को उपयोग करते हुए वो कहते हैं कि भगवान हमेशा लीलाएं करते रहते हैं, या वो हमेशा शाश्वत रूप में विद्यमान रहते हैं, जीवित रहते हैं, शाश्वत यशस्वी बनकर जीवित रहते हैं। ऐसे प्रभुपाद जी उनको अनुवाद करते हैं यहाँ पर जयति शब्द का। तो इसको यहाँ पर हम लोगों को क्या समझना चाहिए, भगवान कृष्ण और उनकी लीलाएं कैसे शाश्वत है। तो वो चीज़ जयति शब्द हमें इंगित करता है। तो भगवान कैसे शाश्वत है, वो ऐसा नहीं कि जब उनका जन्म हो गया, वो देवकी के गर्भ से वो उनका जन्म हो गया, और फिर बाद में वो एक शिकारी आ गया, उनको एक बाण मार दिया और भगवान मर गए। ऐसे लोग सोचते हैं, मूर्ख लोग सोचते हैं, या नास्तिक लोग भी कहते हैं, या ऐसे अन्य धर्म वाले जो भगवान कृष्ण को अपमान करना चाहते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि ये आपके भगवान क्या है, उनका भी जन्म हो गया, ऐसे वो कहते हैं। तो जन्म नहीं, वो शाश्वत है वो। तो कैसे जयंती जन्माष्टमी मनाते हैं हम लोग। और देवकी, हमें पता है कि देवकी क्या है, उनके माता है। इसके बारे में और भी हम लोग आगे चर्चा कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि भगवान कृष्ण हालांकि ऐसा वो लीला करते हैं कि वो देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं, लेकिन वो शाश्वत है। तो इसके लिए हमेशा वेदों में, शास्त्रों में भगवान को समझने के लिए क्या उदाहरण दिया गया है, सूरज का उदाहरण दिया गया। जब सूरज सुबह पूर्व दिशा में प्रकट होते हैं तो उनका जन्म नहीं होता है, या शाम को पश्चिम दिशा में उनका अस्त होता है तो उनका वो मर नहीं जाते हैं, ख़त्म नहीं हो जाते हैं, वो शाश्वत रहते हैं सूरज। यहाँ पर सूरज हमें नहीं दिखते हैं शाम को अस्त होने के बाद। ऐसा नहीं कि सूरज नहीं है। आप दूसरे जगह आपके मित्र को दूसरे देश में आप उनको फ़ोन करके पूछेंगे तो सूरज कहाँ है, वो बोल सकते हैं कि सूरज मेरे सर के ऊपर है। ऐसे भी कह सकते। यहाँ पर तो नहीं दिखते हैं। तो इसलिए भगवान भी कैसे ये सूरज की तरह, हालांकि वो सुबह 500,000 पूर्व देवकी के गर्भ से प्रकट हुए थे, लेकिन फिर भी वो शाश्वत है। वो हमेशा रहते हैं। यहाँ नहीं, हमें नहीं दिखते हैं तो कहीं ना कहीं वो लीला करते रहते। या प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे, अभी 7 बज के निकल गया है,
तो ऐसा नहीं कि 7 बजे कहीं पर नहीं है, आप दूसरे जगह पाकिस्तान में आप फ़ोन करेंगे या कज़ाकिस्तान में फ़ोन करेंगे तो अभी भी 7 बज रहा है वहाँ पर। तो क्योंकि वो लोग पीछे है, जो पश्चिम के लोग होते हैं वो पीछे रहते हैं हमारे पीछे। तो यहाँ पर अभी 7:30 बज गया, लेकिन इंग्लैंड में कितना बज गया, अभी 3 बज गया, क्योंकि 4.5 घंटे का अंतर रहता। तो यहाँ पर 3 बजे क्या हो गया, वो निकल गया है, लेकिन वो इंग्लैंड में क्या है, अभी भी 3 बज रहा है, वहाँ पर 3 बजे है, कहीं ना कहीं वो रहता ही है 3 बजे। तो वैसे ही भगवान कृष्ण भी कहीं ना कहीं लीला करते रहते हैं। तो ये भौतिक संसार में, भौतिक प्रकृति में, भौतिक जगत में इतने सारे ब्रह्मांड है। जैसे वेदों में वर्णन आता है कि, वेद शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक राई के थैली में कितने सारे राई है, हम लोग तो गिन नहीं पाते हम लोग। या समुंदर में कितने सारे ये जो क्या बोलते हैं, बबल्स, जो बबल्स जो बुदबुदे जो आते हैं, हम लोग गिन नहीं पाते, हम लोग असंख्य होते हैं। ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है। तो हर एक दिन, हर एक समय में भगवान कहीं ना कहीं प्रकट होके वहाँ पर लीला करते ही रहते हैं। तो इसलिए हमें क्या नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए कि भगवान अभी हम उनके लीलाओं को यहाँ पर अंत किया करके। तो इसलिए तो भगवान की लीलाओं को नित्य लीला कहा गया है। तो नित्य लीला, तो एको देवो नित्य लीलानुरक्तो हो, अमृत बिंदु उपनिषद में वर्णन किया, एक ही भगवान नित्य लीला में रत है, ऐसे वर्णन किया गया। नित्य लीलानुरक्तो ऐसे। और तो ये भगवान के शाश्वत लीला है, वो हमेशा रहते। तो भौतिक जगत में तो अलग अलग जगह पर लीला करते रहते हैं, लेकिन भगवान और भी अन्य जगहों में भी विद्यमान, उनके भगवान अपने धाम में शाश्वत रूप में रहते हैं, वहाँ पर भी शाश्वत नित्य लीला में वो लगे रहते हैं। और भगवान ऐसे भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम के रूप में भी प्रकट हो जाते हैं। तो कई सारे रूपों में भी प्रकट हो जाते हैं भगवान, और उनके जो विग्रह के रूप में प्रकट हो जाते हैं, और उनके नामों में वो हमेशा रहते हैं। और वो तो ये सब चीज़ तो अलग बात है, जहाँ पर भी भगवान की कथा चलती रहती है वहाँ पर भी भगवान विद्यमान रहते। वैसे उन्होंने नारद को बताया था, क्या बताया था उन्होंने, कि मैं सभी के हृदयों में, योगियों के हृदयों में नहीं रहता हूँ, ना हम तिष्ठामि वैकुंठ, वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ, ऐसे बोलते। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयोपि वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्तः। तो वो कहते हैं कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, योगियों के हृदयों में नहीं रहता हूँ, मैं वहाँ पर विद्यमान रहता हूँ जहाँ पर मेरे भक्त मेरे कथा करते रहते हैं, मेरे बारे में चर्चा करते रहते हैं। तो वैसे तो ये गलत, ये सही नहीं है कि वो नहीं रहते हैं, है ना। तो भगवान तो वैकुंठ में रहते ही है, वो शाश्वत रूप में वहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर प्रकट होते हैं तो वहाँ पर खाली नहीं हो जाता है भगवान। तो भौतिक जगत में लीला करने के लिए प्रकट हो जाते हैं, तो वहाँ पर उनका जगह खाली नहीं होता है, वहाँ पर तो रहते ही है। वो एक ही समय पर वहाँ पर भी रहते हैं और यहाँ पर भी रहते हैं। वहाँ पर भी लीलाएँ चलते रहते हैं, यहाँ पर भी लीला चलते रहते हैं। तो ऐसे वहाँ पर भी रहते हैं। और योगियों के हृदय, सबके हृदय में है। अगला जो शब्द है जन निवास, मतलब सभी के हृदयों में वो निवास करते हैं। योगियों के हृदय में भी तो रहते ही है। तो फिर ऐसे भगवान क्यों कहते हैं कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ और योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। ना हम तिष्ठामि, ऐसे बोलते हैं। ना शब्द से वो श्लोक शुरू होता है। मैं, ना मतलब नहीं, मैं नहीं रहता हूँ, ऐसे वो कहते हैं। तो इसका अर्थ है कि वो उनके जब भक्त कथा करते हैं, वो उनके वैकुंठ में रह के लीला करने से जो आनंद आता है उनको,
या योगियों के हृदय में रह के उनका ध्यान का जो लक्ष्य बनते हैं भगवान, ऑब्जेक्ट ऑफ देयर मेडिटेशन, सो उनका ध्यान का जो लक्ष्य बनते हैं उससे भी ज़्यादा उनको जब भक्त उनके कथा करते हैं वहाँ पर उनको आनंद मिलता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं वहाँ पर रहता हूँ जहाँ पर कथा चलती है। तो हमें समझना चाहिए जब तक हम लोग भगवान के कथा करते रहते हैं तब तक हम भगवान हमेशा हमारे साथ विद्यमान रहते हैं। तो और ये भी बताया गया तो विद्यमान रहते हैं। तो इसके बाद संबंध में ये श्री वैष्णव संप्रदाय में वो 12 अलवार हुए थे, उनका एक बहुत सुंदर कथा आता है। तो वो लोग ये जो 12 अलवार थे बहुत ही प्रसिद्ध भक्त माने जाते हैं श्री वैष्णव संप्रदाय में। तो वो अलग अलग समय पर अलग अलग जगह में प्रकट हुए थे। तो कोई ऐसे भी बताया जाता है कि कोई भगवान कृष्ण जब यहाँ पर धरातल पर लीला कर रहे थे तब भी एक दो ये जो अलवार थे वो उपस्थित थे उस समय। कलयुग के आरंभ से लेकर जब भगवान कृष्ण यहाँ पर लीला कर रहे थे उस समय से लेकर द्वापर के अंत में, तो उस समय से अलग अलग समय पर ये 12 जो अलवार है वो प्रकट हुए थे। ये भगवान के अलग अलग आभूषण के अवतार माने जाते हैं ये सब अलवार। तो उनमें से 3-4 अलवार एक समय पर भी थे वो लोग। तो श्री वैष्णव संप्रदाय में एक ग्रंथ है उसका नाम है श्री प्रपन्नामृत करके। तो उसमें वर्णन आता है कि कैसे 3 जो अलवार थे वो एक समय पर एक जगह पर वो मिले थे। उनका नाम था भूत योगी, सार योगी और भ्रांत योगी करके। उनका अलग भी नाम है लेकिन वहाँ पर ये जो 3 नाम उपयोग किया गया। तो अभी हमें याद नहीं है कि इनका अलग अलग नाम क्या है अलवारों। तो लेकिन वहाँ पर उस ग्रंथ में ये 3 नाम उपयोग किया गया, भूत योगी, भ्रांत योगी। मीटिंग खत्म हो गया। ये तीनों पहले भूत योगी वो क्या कर रहे थे, एक जगह पर आए, वो बहुत बारिश हो रहा था शाम का, वो सूर्यास्त भी हो गया था। तो उस समय वो एक क्योंकि बारिश हो रहा था एक गुफा के अंदर चले जाते वो और जाके वहाँ पर लेट जाते। फिर कुछ समय के बाद एक और ये वहाँ पर सार योगी आ जाते हैं। तो वो आते हैं और वो ये जो लेटे हुए रहते हैं उनको वहाँ पर सिर्फ वो लेटने के लिए उतना ही जगह रहता है। तो उनको कहते हैं कि मैं अंदर आ सकता हूँ क्या, ऐसे। तो वो कहते हैं ठीक है, एक व्यक्ति लेट रहा है तो 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं करके, क्योंकि उतना ही जगह था वहाँ पर। तो उनको अंदर बुलाते हैं, फिर दोनों बैठ के फिर भगवान के बारे में चर्चा करना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ समय जाने के बाद फिर ये भ्रांत योगी आ जाते हैं। तो वो आते ही वो भी उनको पूछते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो ठीक है, फिर 2 लोग बैठ सकते हैं तो 3 लोग खड़े हो सकते हैं ऐसे, क्योंकि उतना ही बहुत ही कम जगह था। वो भी अंदर आ जाते हैं, उनको भी अंदर बुलाते हैं। फिर तीनों खड़े होकर क्या करना करते हैं, भगवान के, क्योंकि वो तीनों भक्त थे तो भगवान के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान के बारे में चर्चा, भगवान के कथा को छोड़कर और क्या चर्चा करेंगे। तो ऐसे वो चर्चा करना, भगवान के बारे में चर्चा करना शुरू कर दिया। तो फिर कुछ समय के बाद उनको क्या हो गया,
तो ऐसा महसूस होने लगा कि वहाँ पर जो जगह है वो टाइट होने लगा उनको, उनको खड़े होने के लिए भी नहीं हो रहा था। तो वो लोग सोच रहे अब और कौन व्यक्ति आ गया यहाँ पर अंदर, क्यों हमें ऐसा लग रहा है कर। तब उनको पता चल जाता है कि स्वयं भगवान वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं, भगवान वहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग इतना अच्छी तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान का कथा कर रहे थे। तो भगवान भी वहाँ पर वो कथा सुनने के लिए प्रकट हो गए वो। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वहाँ पर प्रपन्नामृत में बहुत ही सुंदर श्लोकों में वो भगवान के रूप का भी वर्णन किया गया है। श्रील प्रभुपाद ये चैतन्य चरितामृत के तात्पर्यों में उल्लेख करते हैं। चैतन्य चरितामृत के 4 अध्याय के आदि लीला 4 अध्याय के एक श्लोक के तात्पर्य में इन वो प्रपन्नामृत के श्लोकों को उल्लेख कर थार्क्षादिरूढ़म थड़िदम बुधावम। तो भगवान विष्णु वो जो गरुड़ वाहन के ऊपर बैठकर आए थे, थड़िदम बुधावम, उनका जो रंग था वो एक बादल के समान था। तो ऐसे वो वर्णन आता है। चतुर्भुजा, तो भूषण भूषितांगम, तो ये सब चीज़ वर्णन किया गया तो वहाँ पर। तो ये कहने का अर्थ है कि कैसे जब भगवान की कथा चलती है तो भगवान स्वयं वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं, विद्यमान होते हैं। तो कथा भी नहीं हो रहा है तो हरे कृष्ण महामंत्र भी हम लोग जप करेंगे या कीर्तन करेंगे तो क्या हो जाता है, भगवान, क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र भी क्या है, हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो भगवान से अभिन्न नहीं है। हम लोग इससे पहले हम लोग क्या चर्चा किया, वो वेणु, भगवान के जो वेणु है या उनके जो शंख है उससे अभिन्न है। उनके जो शंख का या वेणु का जो ध्वनि है उससे हरे कृष्ण मंत्र का जो शब्द है वो अभिन्न है, ऐसे हम लोग चर्चा कर रहे थे। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र वैसे शंख या वेणु का शब्द नहीं, स्वयं भगवान से वो अभिन्न है। तो हरे कृष्ण मंत्र या हरे कृष्ण जो भगवान के जो नाम है वो भगवान से अभिन्न नहीं है। अभिन्नत्वम नाम नामिना, तो वो पद्म पुराण का श्लोक है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिना, ऐसे कहा गया। तो उसका अर्थ क्या है कि जब हम लोग नाम उच्चारण करते हैं तो स्वयं भगवान हम प्रकट हो जाते हैं। स्वयं भगवान वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या है, स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं मतलब, क्योंकि भगवान का नाम अभिन्न है। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे जब नाम का हम लोग उच्चारण करते हैं, हमारे जीवा के ऊपर जो राधा कृष्ण क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, ऐसे कहते हैं। तो राधा कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, वो लीला कर रहे हैं या रास लीला चल रहा है हमारे जीवा के ऊपर, क्योंकि हरे मतलब श्रीमती राधा रानी है, और कृष्ण मतलब क्या है, कृष्ण मतलब तो कृष्ण मतलब वो भगवान है। तो उनके भगवान के शक्ति और भगवान स्वयं दोनों मिलकर हमारे जीवा के ऊपर क्या करते हैं, लीला करते हैं। लेकिन आरंभ में हम लोगों को वो अनुभूति ना हो कि जब मैं नाम उच्चारण कर रहा हूँ मेरे साथ भगवान है, ऐसे अनुभूति नहीं हो। लेकिन हमें जानना चाहिए कि ये शास्त्र के आधार पर सैद्धांतिक रूप से हमें जानना चाहिए कि स्वयं भगवान हमारे साथ विद्यमान रहते हैं। तो क्योंकि हम लोग नाम जप करते 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 हम लोग नाम अपराध करते रहते हैं। नाम अपराध से क्या होता है, वो नाम का पूर्ण प्राकट्य नहीं होता है, वो सिर्फ बाह्य अक्षर प्रकट, या भगवान उन नामों में अपना शक्ति नहीं, तो भगवान वो शक्तियों के साथ प्रकट नहीं होते, पूर्ण प्राकट्य नहीं होता है। सिर्फ बाह्य अक्षर होने के कारण हम लोगों को ये अनुभूति नहीं होता है कि जब हम लोग नाम उच्चारण कर रहे हैं तो स्वयं भगवान वहाँ पर उपस्थित है करके। तो जब नाम अपराध से मुक्त हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, तब हमें ये साक्षात्कार हो जाता है। हर रोज़ जब भी हम लोग नाम लेते हैं हमें ये अनुभूति होता है कि भगवान हमारे साथ है करके।
तो इसलिए हमें नाम अपराध नहीं करना चाहिए। हाँ, वो 10 नाम अपराध बताए गए पद्म पुराण में। कभी और हम लोग उसके बारे में और विस्तार से चर्चा कर सकते हैं कि पहले जो भक्तों के प्रति वैष्णव जो अपने जीवन को भगवान के बारे में प्रचार करने के लिए समर्पित किए हैं, उनको हमें उनके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। या देवी देवताओं के नामों को भगवान के नाम के समान नहीं समझना चाहिए, या गुरु की अवज्ञा नहीं करना चाहिए। गुरु को सामान्य व्यक्ति नहीं मानना और गुरु के आदेशों को अवज्ञा करना नहीं चाहिए। और वेद शास्त्रों को क्या नहीं करना समझना चाहिए, तो एक उनको एक सामान्य ग्रंथ मानना, उनको अपमान करना, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। और हरे कृष्ण महामंत्र को जो शक्ति है या उनकी जो महिमा है उसको काल्पनिक नहीं मानना चाहिए, या भगवान के नामों को कुछ भौतिक अर्थ देना नहीं चाहिए। और नाम के बल पर पाप नहीं करना चाहिए। 7वां, तो नाम से हम लोग शुद्ध हो जाएंगे, पापों से मुक्त हो जाएंगे, इसलिए फिर हम लोग क्या करेंगे, पाप करेंगे, नाम उच्चारण करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। और 8वां है कि जो वेदों में वर्णित जो कर्मकांड वगैरह है उनको नाम उच्चारण करने से, संकीर्तन से समान समझना नहीं चाहिए। तो और 9वां है कि व्हाट इज दैट, 9th वन 10वां है कि भौतिक आसक्तियों को बना के रखना, नाम की महिमाओं को सुनने के बाद भी। और उससे पहले है व्हाट इज दैट 9वां अपराध सब लोग बोल रहे हैं श्रुति शास्त्र निंदनम, कर्मकांड, देन नहीं, दैट इज 6th वन। किसी को पता याद नहीं है? या पूर्ण श्रद्धा ना होना, या जो अश्रद्धालुओं को नाम की महिमा बताना, तो वो एक 9वां है। तो ऐसे 10 अपराध पद्म पुराण में वर्णन किया गया। तो जब हम लोग ये अपराध नहीं करते हैं तो नाम उच्चारण करने के बाद हम लोगों को भगवान की उपस्थिति का अनुभूति हो जाएगा। और जब हमने चर्चा किया कथा, हम लोग जब भगवान की कथा होता है तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी कथा करते हैं तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। हम जैसे लोग कथा करेंगे तो प्रकट नहीं होंगे भगवान। उनके लिए भी योग्यता होना चाहिए। तो वैसे सनातन गोस्वामी वो कहते हैं कि जो अवैष्णव होते हैं उनके मुख से भगवान की कथा सुनते हैं तो क्या हो जाता है, तो वो विष के समान है बोलते हैं। तो अवैष्णवो मुखोद्गीर्णम पूतम यद हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्ट यतापयः। तो वो कहते हैं कि जो अवैष्णव होते हैं, भगवान के भक्त नहीं होते हैं, उनसे हम लोग कथा सुनते हैं तो क्या हो जाता है, तो एक जो सर्प दूध को छूती है सर्प, तो वो भी सफ़ेद ही लगता है, वो ही वैसा ही लगता है। है ना, उसमें भी कुछ अंतर नहीं, हम लोग समझ नहीं पाते। जब तक हम लोग पी के हम लोग मर नहीं जाते तब तक उसके बीच में अंतर नहीं होता है। अवैष्णवो मुखोद्गीर्णम भूतम यद हरि कथामृतम। तो वैसे ही कभी कभी हम लोग, आजकल तो टेलीविज़न में, इंटरनेट में बहुत सारे वक्ता है, बहुत सारे कथाकार है, वो लोग कथा करते रहते हैं, लेकिन पता नहीं कि क्या है, वो कौन से संप्रदाय से आते हैं, क्या उनका जो दर्शन है, तत्व ज्ञान जो है वो शुद्ध है, उनके निज जीवन में वो लोग क्या शुद्ध जीवन बिताते, शुद्ध भक्ति का करते रहते हैं या नहीं, वो कुछ पता नहीं रहता। तो फिर भी हम लोगों को ऐसा लगता है वही है, वो भी भगवान के बारे में ही बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं हम लोगों को कि आप जो बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं, वो भी ऐसे बोलते हैं। तो लेकिन हमें समझना चाहिए कि हमें सभी कथा जब भी सुनते हैं तो शुद्ध वैष्णव के कथा से ही सुनना चाहिए।
और कभी कभी सही संप्रदाय में आ सकते हैं, लेकिन अभी भी क्या है, नवसखी अवस्था में हैं और मिश्र भक्ति में लगे रहते हैं। जैसे हमने बताया कि नामों में भी नाम अपराध अवस्था होता है, वैसे कथा में भी क्या होता है, अपराध युक्त कथा होता है। तो वैसे कथा सुनने से क्या हो जाता है, वो भगवान की उपस्थिति का अनुभूति हम लोगों को नहीं होता। तो या नवसखी 3 प्रकार के भक्त होते हैं, नवसखी भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त। तो 3 प्रकार के भक्त होते हैं। तो मध्यम, इनका लक्षणों के बारे में रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो पहला है कि नवसखी भक्त वो हरे कृष्ण महामंत्र जप करता होगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या भी इंद्र तृप्ति भी में भी लगा रहता है वो, और उसका श्रद्धा जो है वो अटूट नहीं रहता है, कोमल श्रद्धा बताया गया। तो फिर दूसरे वर्ग का भक्त होते हैं मध्यम वर्ग, तो उनका जो श्रद्धा है वो अटूट रहता है और दृढ़ श्रद्धावान बताया गया उनको, और तो उनको शास्त्र का ज्ञान भी होता है, वो इंद्र तृप्ति नहीं करते हैं, तो वो उनको मध्यम भक्त कहते हैं। और उत्तम भक्त क्या है, वो दृढ़ श्रद्धावान भी है और वो परिपूर्ण अवस्था में रहता है। और उसके और मध्यम के बीच में क्या अंतर होता है, मध्यम भक्त हालांकि दूसरों को उतना अच्छी तरीके से प्रचार ना कर पाता हो, लेकिन उनका जो श्रद्धा है वो अटूट रहता है। लेकिन उत्तम भक्त क्या, किसी को भी वाद विवाद में हरा सकते हैं, वो किसी को भी वो हरा सकते हैं, उनको ज्ञान जो है वो शास्त्र का ज्ञान परिपूर्ण। तो ऐसे 3 प्रकार के भक्तों को वर्णन किया है। तो हम जिन भक्तों का सुनते हैं उनके अनुसार भी हमें लाभ प्रदान होता है कथा। तो ऐसे हमें समझना चाहिए। यानी वे कहने का अर्थ क्या है कि सही कथा होता है तो हमें भगवान की उपस्थिति का अनुभूति होता है। वैसे सिर्फ कथाकार ही नहीं, जो श्रोता भी है वो भी योग्य होना चाहिए। वो भी, जैसे हम लोग कभी कभी कथाकार सुखदेव गोस्वामी जैसे होना चाहिए ऐसे हम लोग आशा करते हैं, लेकिन जो श्रोता भी है वो भी परीक्षित जैसे होना चाहिए, है कि नहीं। तो आजकल वो सप्ताह चलते रहते हैं, भागवत सप्ताह, तो सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, या जब कथा चलता रहता है बीच में ही बहुत सारे ऐसे खान पान का भी वितरण होता है। और कथा सुनने के बाद उनका टेलीविज़न और इंटरनेट शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ भी चलते रहते हैं, लेकिन वैसे उनका अनुभूति नहीं होता। यहाँ पर जयति शब्द उपयोग करके सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान हमेशा विद्यमान रहते हैं अपने धाम में, नामों में, और अलग अलग जगह पर हमेशा वो लीलाएं करते रहते हैं। और जब भी उनका कथा होता है तो उसमें वहाँ पर भी वो विद्यमान रहते। ये जयति शब्द का अर्थ है। ऐसे हम लोग यहाँ पर आचार्य हम लोगों को समझा रहे। अगले श्लोक का अगले भाग को हम लोग कल आगे के दिनों में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी?